भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि षष्ठीतला एकादशी पर दिनचर्या के 6 कार्यों में तिल का उपयोग करना चाहिए। इस दिन श्री विष्णु भगवान की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भक्त के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, षष्ठीतला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है, जिसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धि के साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एकादशी केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि दान, सेवा और भक्ति का संगम है। यह भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। मान्यता है कि षष्ठीतला एकादशी पर भगवान विष्णु भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और अक्षय पुण्य का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठीतला या पापहरणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल षष्ठीतला एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक लाता है। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पंचामृत, पुष्प, तुलसी, चंदन, कपूर, तेल से बने नवेद आदि से शंख, चक्र, कमल और गदा धारण करने वाले जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करके आरती करनी चाहिए। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन श्री विष्णु भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रमण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगत पत्ते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। रात्रि में भगवान श्री विष्णु के नाम का कीर्तन या भजन करना चाहिए। भक्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के प्रिय फल, गन्ने के रस से बने गुड़ के मिष्ठान बनाकर दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को जल का घड़ा, तिल, छाता, जूता और गर्म वस्त्र दान करना चाहिए। दान करते समय प्रार्थना करना चाहिए, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। तिल से बने व्यंजन या तिल से भरा पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं उत्पन्न होती है, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला भक्त स्वर्ग लोक में रहता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करे, तिल से होम करे, तिल का उबटन लगाए, तिल मिश्रित जल पिए, तिल का दान करे और तिल से बना भोजन करे। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षष्ठीतला एकादशी कहलाती है, जो भक्तों को तीनों ताप यानी देहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप से दूर रखती है। आप सभी भक्तों को षष्ठीतला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।